खबर विस्तार से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां संविधान हत्या दिवस मनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी आवाज बुलंद करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल नजर आए। बीजेपी ने जहां आपातकाल को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया, वहीं कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। देखिए रिपोर्ट। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस नाम से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, आपातकाल हमारे संविधान पर तीखा हमला था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई गई, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और समाज सेवियों को गिरफ्तार किया गया और उन संस्थाओं पर हमला किया गया जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। इस मौके पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया गया और आपातकाल लगा दिया गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ। ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। वहीं कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक दिखाई दी। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम चलाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से 28 शहरों में इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान के तहत कांग्रेस पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती हुई नजर आई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधते हुए नीट, यूपीएससी और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जवाबदेही की मांग करते हुए नजर आए। गोगोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो युवाओं की समस्याओं के समाधान की बजाय सरकार सत्ता की राजनीति में व्यस्त है। भारत के छात्रों का भरोसा टूटता है बार बार इन परीक्षाओं में जो विभिन्न विफलताओं के कारण, तो ये जो उनके साथ, उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये वही चाहते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके माताओं पिताओं के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो इन सब के पीछे कोई तो होगा जो जवाबदेही लेगा, जो जिम्मेवारी लेगा। और जब उनको नहीं दिखता और हर साल वही किस्सा बार बार वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के छात्र समाज में ये एक बात घुस जाती है उनके मन में कि ये किसी व्यक्ति विशेष की विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।